साथ में जुड़ गए हैं अजय दुआ जी, जो कि पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जो हम पर जितना टैक्स लगाएगा हम उस पर उतना लगाएंगे, और उसके बाद में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ऐलान भी किया। हालांकि इसमें कुछ डिस्काउंट की भी बात है, लेकिन क्या इसे दो तरीके से देखा जा सकता है? क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा, हाँ या नहीं, इसे डिटेल में बताइएगा। साथ ही साथ क्या ये ट्रेड वॉर की तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं क्या? धन्यवाद रचना जी, आप मुझे यहाँ आने का जो आमंत्रण दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, फायदा किसको होगा, किसके हित में जाएगा, ये कोई नहीं आज कह सकता। अमेरिका भी नहीं कह सकता, अमेरिका की सरकार नहीं कह सकती कि ये जो कदम उन्होंने लिए हैं वो जरूर अमेरिका के नागरिकों के हित में जाएंगे। इसके कहने के दो कारण हैं मेरे। एक, सब चीजें अमेरिका बहुत अवलंबित रहता है इंपोर्ट्स के ऊपर, बाहर से चीजें को आयात जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट गुड्स अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेड है। अब वो सब महंगे हो जाएंगे। ये जो 10% से ऑलमोस्ट 50% तक नई जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज लगाई गई हैं, वो अमेरिका ने उनके जो आयात कर रहे थे उन वस्तुओं को महंगा कर देंगे अपने अपने ही कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स चाहे मार्केट कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर हो या बिजनेस कंज्यूमर हो या इंटरमीडिएट हो, उन सब के लिए ये महंगा हो जाएगा। साथ साथ अब महंगा हुआ मतलब क्या, इन्फ्लेशन देश में बढ़ के जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ी तो उनका जो फेडरल बैंक है वो अपने रेट कम नहीं करेगा, उससे क्रेडिट मिलना भी कुछ हो तो वो शायद बढ़ा ले। इससे महंगाई करेंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। डॉलर जो आज बहुत स्ट्रांग गिरा जाता था आज तक, वो डॉलर दूसरी करेंसी के विरुद्ध उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहना है ये जो स्टेप्स लिए गए हैं अमेरिका के हित में लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, पर इमीडिएटली साल 2 साल तो इसका परिणाम जो अमेरिका के ऊपर होगा वो महंगाई के साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ अब इनका 3.5% तक पहुंच गया था, वो उसी स्तर पे नहीं रहेगा। कारण जब ये 3.5% पहुंचा था उस टाइम चीन में काफी अड़चनों में था चीन। अब पिछले साल भर में चीन भी अपनी उन अड़चनों से आस्ते आस्ते बाहर निकल आया है। तो मेरे हिसाब से रिसेशन और इन्फ्लेशन, ये दोनों चीजें अमेरिका में होने की संभावना है। अच्छा, दूसरा एक ये भी बताइए, आपने बताया कि ये लॉन्ग टर्म में चीजें फ्रूटफुल हो सकती हैं, अभी तो नहीं लग रहा है, साल 2 साल में तो नहीं लग रहा है। कोई भी नेता अगर चुनकर आता है तो उस पर एक प्रेशर ये भी होता है ना ओवरऑल, कि जो उसने वादे किए उन्हें फुलफिल करें और रिजल्ट लोगों को दिखना चाहिए। जो वोटर्स है जिन्होंने वोट किया आगे बढ़कर, उन्हें रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखेगा, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ड्रॉबैक नहीं है? साथ ही दूसरा मुझे ये बताइएगा, बाकी देशों का भी हमने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ कितना किस देश पर लगा है, लेकिन भारत पर लगा है 26%। ये कितना ज्यादा है भारत के लिहाज से? 2-3 भारत के अगर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, हमें उनके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये दोनों भारत के काफी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स थे। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, उनके लिए ठीक नहीं है। उसी तरह एक और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, अब ये डिस्क्रिशनरी आइटम खर्चा होता है। अगर ट्रंप साहब ने ये ड्यूटी लगा दी और 9 तारीख से वो कार्यान्वित हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिकन सिटीजन्स, अमेरिकन महिलाएं, अमेरिकन बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करें जेम्स एंड ज्वेलरी में। अगर वो डिमांड ही कम हो गई, क्योंकि यहाँ वो महंगाई
उतने टक्के में उसकी प्रतिशत कीमत बढ़ गई तो वो भी भारत के लिए ठीक नहीं है। एक वस्तु जिसके ऊपर ट्रम्प साहब ने एग्जेम्पशन दी है सबको, वो है फार्मास्यूटिकल। वो जेनरिक खास करके जो ब्रांडेड नहीं है, हिंदुस्तान से काफ़ी हम वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसमें शायद कोई प्रभाव ना पड़े। और जेनरिक मेडिसिन जो अनब्रांडेड हैं उससे का हो सकता है जैसे पहले गति वो आगे बढ़ रहा था वो भी रहे। और मुझे आखिर में ये कहना है कि जो वस्तुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आज हम अमेरिका को चावल भेजते हैं काफ़ी काफ़ी क्वांटिटी में। हो सकता है कि अमेरिका जो ये ड्यूटी लगाता है तो भारत के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हो रहे हैं, जिसमें चावल एक महत्व का है, फिशरी प्रोडक्ट्स, हम भारत यहाँ से काफ़ी श्रिम्प्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। उन ऐसी वस्तुओं को भी उनका आयात का लेवल कम हो जाएगा, कारण ये कस्टमर्स के लिए महंगी हो जाएंगी। अगर वो महंगी हो जाती हैं, डिमांड में कम होने की हम अपेक्षा रख सकते हैं। बट एक चीज मैं कह दूं कि ये ऐसा प्रभाव बहुत और देशों पे भी पड़ने वाला है, कारण 50 देशों पे ट्रम्प साहब ने ये ड्यूटी लगाई है 10% से 50% तक। हम बीच में हैं 26% पे। हो सकता है कि कई हमारे लिए नई उपलब्धियां निकल आए जो आज तक नहीं थी, क्योंकि जो आज हमारे कंपेटिटर है इंटरनेशनल मार्केट में इन वस्तुओं के लिए, वो अब उनके ऊपर अमेरिका ने ज़्यादा ड्यूटी लगा दी। तो जो 13% व्यापार दुनिया का अमेरिका से है, हम अभी तो उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि उस 13% व्यापार के ऊपर क्या रीफिगरिंग होगा, किसको फायदा होगा, 13% रहेगा या 11% हो जाएगा या 14% हो जाएगा। पर मेरा कहना है कि 86% या 87% तो व्यापार हमारा दुनिया का व्यापार नॉन यूएस है। अब हमें देखना ये चाहिए कि कैसे हम ये जो नॉन यूएस ट्रेड है उसके ऊपर कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं अमेरिका से जो कमी होगी ये सब ड्यूटीज लगाने पे। और कौन लॉन्ग रन में हमारे लिए तो ये बेटर ही रहेगा कि हम एक देश के ऊपर इतने अवलंबित ना रहें। भारत अगर दुनिया का 13% है तो भारत का तो 20% एक्सपोर्ट, 19 या 20% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को है। तो हमारे लिए अमेरिका तो और भी हम वल्नरेबल थोड़े ज़्यादा ही हैं। पर जैसे मैंने कहा, चीन भी वल्नरेबल है, कोरिया भी, जापान भी इस भाग में, उधर मेक्सिको, कनाडा है और यूरोपियन यूनियन है। तो अब हर एक देश अपनी डिफेंस के लिए क्या करता है। बिल्कुल। कल रात चीन ने तो अनाउंस कर दिया है कल कि 34% हमारे जितने भी अमेरिका से होंगे उसके ऊपर हम 34% ड्यूटी लगाएंगे, रेसिप्रोकल ड्यूटी हम अपनी रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाएंगे। मेक्सिको और कनाडा को इस राउंड में हम पहले ही क्योंकि ड्यूटी अनाउंस कर चुके हैं तो रेसिप्रोकल ड्यूटी में कुछ नहीं था। बट 20% जो यूरोपियन यूनियन पे लगाई गई है, यूरोपियन यूनियन के भी प्रतिनिधियों ने कह दिया है कि हम भी रेसिप्रोकल ड्यूटी अमेरिका के आइटम्स पे लगाएंगे। अब जो आपने युद्ध की बात की, ये युद्ध की शुरुआत है। अब ये युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सी गोलियां लगाएगा, तोपें कौन सी इस्तेमाल होंगी और उसका परिणाम क्या होगा, वो भविष्य ही बता पाए। चीन के रिएक्शन की बात भी आपने कर ली और आपने बता दिया ये तो महज शुरुआत है, यानी कि यहाँ तो और ज्यादा संकेत ऐसे लग रहे हैं कि संभल कर चलने की भी और स्ट्रेटेजी बनाने की भी जरूरत है, भारत सरकार के लिए जरूरी है। अजय दुआ सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और आसान भाषा में ये खबर हमारे दर्शकों तक आसान तरीके से समझाई और पहुंचाई। बहुत शुक्रिया।